नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दक्षिण दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी से दक्षिणी जिला महामंत्री बलबीर सिंह बल्ली जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनसे कुछ राजनीति मुद्दों को लेके हम इनसे बात करेंगे। तो बलबीर सिंह जी, आपका स्वागत है सबसे पहले हुंकार 24/7 में। धन्यवाद। जिस तरह से बजट के आने के बाद महंगाई ने, वैसे तो बजट अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल को लेकर या रसोई गैस को लेकर या डीजल को लेकर, कहीं ना कहीं इसका असर आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये बिल्कुल सच है कि आम आदमियों के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का सवाल है, आप समझते हैं कि ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ये इंटरनेशनल प्राइस से रिलेट किया हुआ है और ये जो प्राइसें फिक्स होती है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पेट्रोल की प्राइस बढ़ती हैं तो देश में भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो व्यवस्था चालू की थी, ये कांग्रेस की सरकार ने मनमोहन सिंह के ज़माने में की थी कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस डायनेमिक बेस्ड होंगी, इंटरनेशनल में प्राइस बढ़ेंगी तो यहाँ भी बढ़ेंगी। लेकिन इनके पीछे कहीं ना कहीं राज्य सरकारों का भी हाथ है। एक तरफ केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है, लेकिन राज्य सरकारें भी कहीं पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी अपना जो वैट है इन पे लगा रखा है। तो इसमें दोनों ही सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के तो हाथ में बात है ही नहीं। राज्य सरकारों को इसके बारे में एक सोचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से पेट्रोल डीजल को लेके जब महंगाई बढ़ती है तब कांग्रेस सड़कों पर नजर आती है। पहले भी कांग्रेस पार्टी जो है पेट्रोल डीजल की जब कीमतें बढ़ाई गई थी तब भी कांग्रेस मैदान में नजर आई थी और अभी भी जो है आज भी उन्होंने प्रदर्शन किया है, कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कितना प्रदर्शन करते हैं और इनके प्रदर्शन में कितने लोग आते हैं, ये तो सारी दुनिया देख रही है और आपने भी देखा होगा। इनका जो प्रदर्शन होता है, इनके जिले लेवल का प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी का एक वार्ड लेवल का प्रदर्शन बराबर होता है। एक वार्ड से उससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी कोई प्रदर्शन करती है। कांग्रेस तो सिर्फ दिखावा कर रही है और जैसे बिल्ली खंबा नोचे वो वाली बात है, उल्टी बिल्ली खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा आता है, इनके पास आदमी नहीं है। और लोगों को पता है कि कांग्रेस के किए हुए कर्मों के कारण ही आज देश इस अवस्था में पहुंचा है कि उसको आज ये महंगाई को, इवन केंद्र सरकार भी अगर हमारी इकोनॉमी शुरू से ध्यान दिया होता, एक आत्मनिर्भर व्यवस्था होती, एक आत्मनिर्भर इकोनॉमी होती, तो हमें आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। सर, अगर पेट्रोल की कीमतें वापस नहीं की गई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आने वाले समय में एक पूरे देश के अंदर एक विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। और वैसे भी आप लोगों से आग्रह कांग्रेस कर रही है कि इन जो बड़ी हुई कीमतें हैं इनको वापस ली जाए। नहीं, देखिए, जहाँ तक कीमतों की प्राइस है, मोदी सरकार ने तो भारत को पेट्रोल से आज़ाद करने के लिए, पेट्रोल जो हमारी एनर्जी की जो पॉलिसी है उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग लगातार इसके लिए केंद्रीय योजनाएं बन रही हैं। अभी तक जहाँ तक एक क्रूड बास्केट होती है, एनर्जी की बास्केट्स होती है, उसमें पेट्रोल भी है, उसमें सोलर एनर्जी भी है, उसमें नेचुरल गैस भी है। तो अलग अलग जितने रिसोर्सेज हैं उसके लिए लगातार काम हो रहा है। देखिए, अभी तक नेचुरल गैस की जो हमारा एनर्जी की बास्केट्स है उसमें 6% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आने वाले समय में सरकार ने टारगेट रखा है कि इसमें 15% हिस्सा नेचुरल गैस का होना चाहिए। आप जानते हैं नेचुरल गैस की प्राइस पेट्रोलियम प्राइसेस से ऑलमोस्ट हाफ होती हैं और ये जब बायो प्रोडक्ट निकलता है, जब आप ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं तो नेचुरल गैस फ्री में निकलती है, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एक कॉस्ट है। एक तो ये रखा गया है। दूसरा, केंद्र सरकार बहुत ही बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रही है कि आने वाले 2030 तक कम से कम हमारे जितने व्हीकल्स हैं वो 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो। एक तो पॉल्यूशन कम होगा और एक हमारी जो डिपेंडेंस है फ्यूल पे वो कम होगी। तीसरा, हम लोग सोलर एनर्जी को इतने बड़े लेवल पे ले जा रहे हैं कि कम से कम हमारा जितना एनर्जी प्रोडक्शन है वो सोलर एनर्जी से हो और लोगों के घरों की, देखिए अभी भी बहुत सारे हमारे कोल के ऊपर बेस्ड हैं, डीजल पे बेस्ड हैं। तो जैसे जैसे हमारी एनर्जी में हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनका वो बढ़ेगा तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमारी डिपेंडेंस पेट्रोल के ऊपर, ऑयल्स के ऊपर कम होगी और देश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं केजरीवाल साहब से कि केजरीवाल साहब, जैसे आपने बिजली को माफ़ करा, थोड़े दिन के लिए कम से कम जब देश इस क्राइसिस से गुजर रहा है तो आप पेट्रोलियम पे जो टैक्स ले रहे हो, दिल्ली की जनता से आप जो टैक्स ले रहे हो, कम से कम आधा टैक्स माफ़ कर दो तो कम से कम 10 से 12 रुपये लीटर ये जो पेट्रोल की प्राइस है कम। आप एक कदम तो उठाओ। आप कदम उठाएंगे तो डेफिनेटली केंद्र सरकार भी आपकी तरफ देखेगी और सोचेगी। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप
आप जितना टैक्स पेट्रोल का ले रहे हो पेट्रोल डीजल पे उसको 50% कर दो, वो भी आपको बहुत पैसे मिलेंगे, तो आप वो कर दो, तो बाकी केंद्र सरकार भी फिर सोचेगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि केजरीवाल ज़रूर इस दिल्ली की जनता के लिए कम से कम इस पे अपना कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे। सर, अगर किसान आंदोलन की बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने जो ये बिल है किसानों के लिए डेथ वारंट जैसा बताया है। देखिए, ये ऐसे जैसे आज हम लोग पेट्रोल की प्राइसेस पे डिपेंडेंट होकर इंटरनेशनल प्राइस पे हो गए हैं, वही व्यवस्था ये जहाँ तक कांग्रेस की बात है उसी नीतियों पे केजरीवाल आगे चल रहा है। ये लोगों को स्वतंत्र होने ही देना चाहते। ये लोग इकोनॉमी अपने आप में खड़ी हो, किसान अपने पैरों पे खड़े हो। इन बिलों का तो सीधा सीधा एक ही है कि किसानों की आय को दुगना करना है, और दुगनी आय करने के लिए जब तक आप अपने आप को पूरी मार्केट से नहीं जोड़ोगे, आपकी ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। और ये किसान के ये जो तीनों किसान बिल हैं, ये उसी के अंतर्गत लाए गए हैं कि किसान जो पिछली सरकारों ने इनको जकड़ के रखा हुआ है उससे स्वतंत्र हों, ये आत्मनिर्भर बने, और इसीलिए इन तीनों बिल को लाया गया है। सर, जो 10,000 रुपये का लोन भारतीय जनता पार्टी दे रही है, और बताया जा रहा है कि रेहड़ी पटरी वालों को जो लोन आप लोग दे रहे हो, इससे एक आत्मनिर्भर बनाने की तरफ आपका प्रयास है, तो किस प्रकार है, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, ये गरीब रेहड़ी पटरी वाले पीछे कोरोना के कारण ये लोग बिल्कुल इनके पास बेरोज़गार हो गए थे, इन लोगों के पास कोई काम नहीं था। ये लोग छोटे छोटे कर्जे लेकर जो यहाँ पे छोटे छोटे सूदखोर हैं उनसे पैसा लेते हैं 10,000 रुपये, और उसको डेली बेसिस पे रिटर्न करते हैं, जिससे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो 8 से 10% मासिक आता है। तो मोदी सरकार ने सोचा कि इन गरीब लोगों को क्यों ना आत्मनिर्भर बनाया जाए, और इनको 10,000 रुपये का लोन 7% वार्षिक, मैं आपको बता दूं ये 7% पूरे वर्ष का इंटरेस्ट है, और जो करीबन 700 रुपये आता है, तो 10,000 रुपये का लोन 7% के इंटरेस्ट पे बैंकों द्वारा दिया जा रहा है। और इसके लिए इसकी जो एजेंसी है वो MCD में आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने 10,000 रुपये 12 किस्तों में समय पे चुका दिए तो जो 700 रुपये बैंक आपसे ब्याज लेंगे वो भी आपको वापस आपके खाते में डाल दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये लोग बेचारे लुटते थे, 5,000 रुपये लोन, 10,000 रुपये लोन, एक दिन किस्त नहीं दी तो इनके ऊपर 50 रुपये पेनल्टी लग जाती थी। तो उसी व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गरीब से गरीब आदमी के लिए ये सोचने की ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ही सोच सकती है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कभी भी किसी आदमी को आत्मनिर्भर नहीं बनाती, वो तो चाहती है कि लोग उन पर डिपेंडेंट रहे। ऐसे ही केजरीवाल करते हैं, वो बिजली का बिल तो माफ़ कर दें लेकिन लोगों को रोज़गार प्रदान नहीं करते। वो देखिए, कोई भी आदमी की, चाहे वो घर की इकनॉमी हो या देश की इकनॉमी हो या किसी स्टेट की इकनॉमी हो, वो तभी आगे बढ़ सकती है जब लोग आत्मनिर्भर हों, वो खुद कमाएं, खुद व्यवसाय करें, खुद नौकरी करें। आप उनको डायरेक्ट बेनिफिट दोगे, वो लोग निकम्मे हो जाएंगे, काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस प्रकार की योजनाएं हर एक सरकार को देखनी चाहिए, लानी चाहिए, जिससे लोग अपनी आजीविका आराम से कमा सकें। चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, जिले के आप महामंत्री दक्षिण जिले में, और रोहतास जी की अध्यक्षता में अब आप लोग की रोज़ देखा जा रहा है हर सप्ताह मीटिंग भी होती है, और निरंतर प्रदेश में भी आप लोग जो है निरंतर अपना मीटिंगें करते रहते हैं। तो 2022 चुनाव आने वाले हैं MCD को लेकर, ऐसी स्थिति में जब MCD के ऊपर कहीं ना कहीं विरोधी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे, तो आने वाले समय में किस स्थिति में आप चुनावी मैदान में नजर आएंगे? नहीं, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के मामले में कहीं भी कम नहीं है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप केंद्र सरकार पे कहीं कोई निशान नहीं उठा सकते। हाँ, कहीं पे MCD का जैसे, क्योंकि इनके ये लोग छटपटा रहे हैं, पिछली बार भी इन लोगों को बुरी तरह हार मिली थी, और इस आने वाले चुनाव में भी देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। वो एक इलेक्शन को देख के या कुछ ये सोच के कि अब इलेक्शन आने वाले तभी कार्य करती है, हमारी सारी योजनाएं करती रहती है। और जहाँ तक हमारे संगठन की बात है, आप देख रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और दिल्ली में भी अगर किसी पार्टी के सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तो ये पहचान रही है कि यहाँ पे करप्शन अगर कोई करेगा तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता भारतीय जनता पार्टी अपने आप दिखा जाती है। हमें केजरीवाल के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हम लोग काम करते हैं, क्षेत्र में काम करते रहेंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले चुनावों में, निगम के चुनाव अगले साल होने वाले हैं, जिस प्रकार से 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निगम में है, आने वाले समय में ये और ज़्यादा निगम पार्षदों के साथ MCD में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होगी। तो ये बलबीर सिंह जी थे, महामंत्री दक्षिणी जिला के भारतीय जनता पार्टी के, और इन्होंने जो है बढ़ती हुई महंगाई को, खासकर पेट्रोल डीजल को लेकर जो है अपने व्यक्तिगत विचार रखे, और केजरीवाल जी से निवेदन किया कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं और के
जो राज्य सरकार है, केजरीवाल सरकार है, कम से कम अपने जो इनकी जो टैक्स के पैसे हैं उसमें आधे पैसे जो है माफ़ कर दे। जिस तरह से बिजली और पानी में लोगों को छूट जा रही है, उसी तरह से पेट्रोल डीजल में अगर केजरीवाल जी छूट देने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं 10 से 12 रुपये का फ़र्क जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों में आ सकता है। लेकिन कांग्रेस उसके विपरीत और लगातार प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है और आने वाले समय में अगर ये कीमतें कम नहीं होती तो कांग्रेस ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में जो है 4 मार्च को एक विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में किया जाएगा। अब देखना ही बहुत अहम होगा कि चुनाव से पहले जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या उसका असर आने वाले नगर निगम चुनाव पे पड़ेगा, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।